हेलो स्टूडेंट, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं सेट थ्योरी जो 11th मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। जब बच्चा 10th पास होकर 11th में जाता है तब वो अपने हिसाब से सब्जेक्ट को चूज़ करता है। तो जो बच्चे मैथमेटिक्स को चूज़ करते हैं उनके लिए ये जो टॉपिक है सेट थ्योरी, ये बिल्कुल नया है। और इसके अंदर जो थ्योरेटिकल पोर्शंस हैं उसको हम आज एक्सप्लेन कर रहे हैं। इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस यदि आप देखेंगे तो हमारे चैनल्स पर अवेलेबल है। तो आप यदि इसका थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा अच्छे से स्ट्रॉन्ग करेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी। आप सेट थ्योरी के अंदर देखेंगे सेट क्या होते हैं। A well-defined collection of any object is called a set. A collection is said to be well-defined if each and every element of collection has some definition. यहाँ पर हमने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि उसको वेल डिफाइंड तरीके से कलेक्ट किया जाए तो उसे सेट कहा जाता है। और यहाँ कलेक्शन की जो डेफिनेशन है वो भी आपके पास दे रखी है कि हर एक एलिमेंट की कुछ ना कुछ डेफिनेशन होगी। अब ये सेट की बात करें तो इसको भी दो तरह से हम देख सकते हैं। आपके घर में आप और आपके सिस्टर रहते हैं और जो आपकी भी एक एलिमेरा है और आपकी सिस्टर की भी एक एलिमेरा है। आप दोनों ही अपने अपने कपड़े उसके अंदर रखते हैं। लेकिन बॉयज़ की स्थिति क्या होती है, बॉयज़ क्या करता है, अपने कपड़े लाकर सीधे सीधे ऐसे कैसे उसके अंदर डालता रहता है अपने एलिमेरा के अंदर। वहीं पर जो गर्ल्स होती है, जो आपकी सिस्टर है, वो सिस्टमेटिक तरीके से कपड़ों को जमाती है। तो इन दोनों चीज़ों से हम देख सकते हैं कि आपके सिस्टर द्वारा जमाए गए जो कपड़े होंगे वो एक सेट कहलाएगा, जबकि आपके द्वारा बनाया गया जो कपड़ों का कलेक्शन है वो एक कलेक्शन होगा, ना कि सेट होगा। तो आगे हम चलें तो इसके नोटेशन की बात करें तो इसको हम कैपिटल ABC या कर्ली ब्रैकेट के अंदर नोटेट करते हैं। साथ में जो इंट्रीज होती है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं, उसे हम लोग एलिमेंट ऑफ सेट बोलते हैं। अब कार्डिनल नंबर से मतलब क्या हो, जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर या कोई ब्रैकेट अपन ने बनाया उस ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कार्डिनल नंबर कहलाते हैं। अब जैसे कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट एक्स इज नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट एक्स एंड इट डिनोटेड बाय द एन एक्स। इसके लिए एग्जाम्पल देखें हम कि एक्स हमारे पास दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट x1 x2 x3 है। तो मतलब इसमें देखिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो ये कार्डिनल नंबर कहलाते हैं। अब आते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ सेट की बात करें तो पहला होता है सेट लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड होती है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इन दिस मेथड द सेट इज डिस्क्राइब बाय द लिस्टिंग ऑल एलिमेंट सेपरेट बाय द कॉमा विद इन अ ब्रैकेट। इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हर एक जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम कॉमा के साथ लिखते हैं, तो उसको हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। आप सेट बिल्डर मेथड की बात करेंगे, इसको सेट रूल मेथड भी बोलते हैं। इन दिस मेथड अ सेट इज डिस्क्राइब बाय द characterizing property px of its element x. In such case of set is described by x such px hold or x such p of x hold which is real read as a set of all x such that p of x hold. Their symbol is read such that. यहाँ पर दो सिंबल है, दो बिंदी के द्वारा एक डंडे के द्वारा, तो इन दोनों को हम लोग क्या सच दैट कहते हैं। इसके अंदर लिखी हुई जो चीज़ें होगी वो इस फॉर्मेट में होगी, जबकि ऊपर से रोस्टर फॉर्म में जो होगी कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा के साथ चीज़ें लिखी जाती है। रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, सेट का। इसको दो तरह से रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म या सेट रूल फॉर्म भी इसको कहते हैं। अब आते हैं हम लोग टाइप ऑफ सेट। पहला होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट मतलब जिसको गिना जा सके या जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे उनको हम काउंट कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। तो इसको मैथमेटिकली हम देखें, अ सेट एक्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट इफ इट्स एलिमेंट कैन बी लिस्टेड बाय द काउंटिंग और labeling with the help of natural number and the process terminated at the certain number of n। हमने वही कहा, फाइनाइट मतलब क्या होता है, जिसको काउंट किया जा सकता है, काउंटिंग हो सकती है, जिसकी लेबलिंग की जा सकती है, तो उसे नंबर ऑफ जितने भी होंगे वो सारे फाइनाइट सेट कहलाते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल देख लेगा अपने पास कि एन एक्स इक्वल के फाइनाइट नंबर ऑफ है। एग्जाम्पल के लिए देखें, अ सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अ सेट ऑफ सोल्जर्स इन इंडियन आर्मी। तो सेट ऑफ अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं। सेट ऑफ द सोल्जर इज इंडियन आर्मी, ये भी एक काउंटेबल वाली कंडीशन होती है। जो काउंटेबल नंबर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। अब इनफाइनाइट की बात करें जिसको नहीं गिना जा सकता है,
A set whose elements cannot be listed countable are called uncountable by the natural number 1 2 3 up to n, where any number n is called a infinite set, जिसको काउंट ही नहीं किया जा सकता। नेचुरल नंबर को गिन तो जाओ 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक, जहाँ तक आप गिनती गिनती आगे तक काउंटिंग करते जाओगे तो कभी खत्म नहीं होती है। तो इस तरह का जो सेट होगा वो इनफाइनाइट सेट होगा आपका। कुछ एग्जांपल देखें तो पहले ही है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन के ऊपर पॉइंट 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 बहुत सारा बनाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि उस पर बहुत सारे पॉइंट्स बन जाएंगे, लेकिन वो कभी भी खत्म नहीं होंगे। दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। सिंगलटन सेट, अ सेट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन। जिसके अंदर एक एलिमेंट हो उसे हम सिंगलटन एलिमेंट कहते हैं। जैसे एन एक्स इक्वल 1, एग्जाम्पल एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू द एन 1 लेस देन एक्स एंड एक्स लेस देन 3। एक से बड़ा लेकिन 3 से छोटा कौन होगा? 2 होगा। 2 भी एक ही एलिमेंट होगा, इसलिए उसको सिंगलटन एलिमेंट कहा गया है। नल सेट, नल सेट मतलब कोई नहीं। अ सेट इज सेड टू बी एम्प्टी वाइड और नल सेट इफ it has no element in it and it is denoted by 5। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो उसे हम लोग नल सेट, वाइड सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं, और इसको हम लोग 5 से डिनोट करते हैं। ये भी आप लोगों के लिए नया है, ये जो है 5 जो है एक नया चीज़ है, सिंबल है आपके लिए। x इज अ नल सेट इफ एन एक्स इक्वल 0। एग्जाम्पल के लिए हम देखें एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू आर, आ रहे हम नेचुरल नंबर है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम देखते हैं कि एक्स इज इक्वल टू होगा अंडर रूट माइनस के साथ 2, जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो रियल नंबर नहीं है, तो एक नल सेट होगा। अब हम आते हैं इक्विवेलेंट सेट कहना है। टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम, एन ए और एन बी। मतलब दो सेट जो होंगे वो इक्विवेलेंट होंगे। उनके अंदर जैसे सेट एक है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, और बी है उसके अंदर भी 3 एलिमेंट है, और मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके जो कार्डिनल नंबर है तो उनकी संख्या भी 3 है, इधर भी 3 है, तो हम क्या बोलेंगे? दोनों इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। अब इक्वल सेट, इफ टू सेट ए एंड बी सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज अ मेंबर ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज अ मेंबर ऑफ ए, दैट इज कॉल्ड ए बराबर बी इफ ए एंड बी आर इक्वल सेट। ए के सारे एलिमेंट बी में होना चाहिए, बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर होंगे, तो उसे हम लोग इक्वल सेट कहते हैं। यदि ए बराबर बी नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे? नॉट इक्वल। अब आते हैं यूनिवर्सल सेट। इस यूनिवर्सल सेट को मैं अच्छे से समझाता हूं, तो उसके लिए हम बोलते हैं कि हमारे जो दादाजी हैं वो हमारे यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल सेट कैसे हुए? इफ इट सेट विच इंक्लूडेड ऑल द सेट अंडर द कंसिडरेशन, दैट इज it is a superset of each of the given set, thus a set of contain all set in the given context is called a universal set। it is denoted by u। हमने क्या बोला यहाँ पर? दादाजी बोला है इसको। यूनिवर्सलिटी को मैं क्या बोलता हूँ? दादाजी बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? तो ये क्या बोला? इट सेट विच इंक्लूडेड ऑल सेट अंडर द कंसिडरेशन, कंसिडरेशन कर रहे हुए सारे सेट यदि उसके इंक्लूडेड के अंदर हो तो हमारे दादाजी ही होंगे। कैसे होंगे? जैसे दादाजी के 3 बच्चे, जैसे एग्जांपल दे रखा है, ए के अंदर 1 2 3, बी के अंदर 2 4 5 6, सी के अंदर 1 3 6। ये क्या है कि 3 चीजें हैं, 3 फैमिली है। अब इन 3 फैमिली को साथ साथ देखें तो सब किसके बच्चे हैं? दादाजी के बच्चे हैं, तो दादाजी के अंदर इंक्लूडेड हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे एक यूनिवर्सल सेट है। ए बी सी जो है ये सेट है, ये सारे के सारे किसके अंदर इंक्लूडेड हैं? यूनिवर्सल सेट। दादाजी के अंदर दादाजी के 3 बच्चे हैं, और तीनों किसके बच्चे हैं? दादाजी के। तो हम बोल सकते हैं कि दादाजी क्या है यहाँ पर? यूनिवर्सल सेट का काम करेंगे। अब आते हैं डिसजॉइंट सेट। Set A and B said to be disjoint if A and B has a no common element। यदि दो सेट है और दोनों के बीच कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों के अंदर हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट कहते हैं, और इसको हम A इंटरसेक्शन B इक्वल 5 बोलते हैं। यहाँ पर जो सिंबल है ये इंटरसेक्शन का साइन होता है। एक सेट ए है जिसके अंदर 1 2 3 है, बी जो है 4 5 6 है, और सी जो है 4 7 9। देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट वेयर ए बी इज इंटरसेक्शन सेट। यदि हम देखें कि ए के अंदर 1 2 3 है, बी के अंदर 4 5 6 है, क्या इन दोनों में कोई आपको कॉमन दिख रहा है? नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट कहते हैं। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर एंड ऑड नंबर आर डिसजॉइंट। इवन नंबर कभी भी मेल नहीं करता ओड नंबर से, और ओड नंबर कभी भी मैच नहीं करता है इवन नंबर से, तो हम बोलेंगे दोनों डिसजॉइंट सेट है। आपके 2 ब्रदर हैं, एक पूरब में जाएगा एक पश्चिम में जाएगा, तो हमारे पास सेट क्या कहलाएगा? डिसजॉइंट सेट कहलाएगा।
अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट के अंदर। अब कॉम्प्लीमेंट्री सेट के अंदर की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ सेट is a set containing all those elements of universal set which are not in A। इसको बहुत अच्छे से एग्जांपल से हम समझाएंगे। आपके दादाजी जो है यूनिवर्सल सेट हो गए, आपके पापा एक सेट हो गए, आपके अंकल एक सेट हो गए। अब यदि पापा के साथ आपकी मम्मी होगी और आप होंगे, आपकी एक फैमिली, इस फैमिली को यदि हम लोग दादाजी से बोलें कि दादाजी इस फैमिली को आप अलग हटाओ, तो बाकी बचे हुए जो अंकल की फैमिली होगी वो आपका कॉम्प्लीमेंट सेट होगा। मतलब यहाँ वही कहा गया है कि ए जो सेट है वो जो होगा क्या होगा, यदि ए के सारे एलिमेंट को अपन यूनिवर्सल सेट से हटा देते हैं तो बचे हुए जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट सेट होंगे किसके, ए के। और इसको ए बार, ए सी या ए डेज द्वारा डिनोट किया जाता है। एक कॉम्प्लीमेंट सेट का एग्जांपल आपके पास दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू द यू बट एक्स नॉट बिलोंगिंग टू द ए। इफ ए बराबर 1 2 3 है तो यू जो है यूनिवर्सल सेट है जो 1 2 3 4 से 50 तक है, तो कॉम्प्लीमेंट सेट कौन होगा, इनको छोड़कर, किनको छोड़कर, 1 2 3 4 5 को। यहां पर एक बात देखने के लिए है, क्या all disjoint sets are not a complementary set but all complementary set are disjoint। सभी disjoint सेट जो होंगे वो कॉम्प्लीमेंट सेट नहीं हो सकते हैं, बट जो एवरी कॉम्प्लीमेंट सेट होगा वो एक डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। आगे हम चलते हैं सबसेट के ऊपर। A set A is said to be a subset of B if all element of A is present to the B and it is denoted by A subset B। Read A is subset of B and symbol से अपन से इसको देखें तो लिख सकते हैं X belonging to the A implies that X belong करता है B के अंदर, इक्विवेलेंट A सबसेट होगा B का। यदि A को सबसेट कहेंगे B का, यदि A के सारे एलिमेंट B के अंदर बिलोंग करते हैं तो। अब इसका सबसेट के एक एग्जांपल भी हम देखेंगे। इससे पहले हम एक और चीज़ देखें, नंबर ऑफ सबसेट। तो नंबर ऑफ जो सबसेट होते हैं ये एक ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है जिसको हम 2 की पावर n बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर n, मतलब जो भी उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर से। कंसिडर ऐसे x कंटेनिंग द एलिमेंट्स ऑफ x1 x2 x3 n तक, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, x इज इक्वल टू 2 की पावर n। सबसेट समझ में आया क्या, उसके लिए हम फिर से देखें। यदि a के सारे एलिमेंट b के अंदर होते हैं, जरूरी नहीं कि बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हो, तो ए सबसेट होगा बी का। अब याद रहेगा। अब आते हैं हम आगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सबसेट। प्रॉपर सबसेट, अ सेट ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी if every element of A is element of B and B has at least one element which is not an element of A, it is denoted by A subset of B। जैसे हमने वहाँ ऊपर बात करी सबसेट की, तो प्रॉपर सबसेट क्या होगा, A के सारे एलिमेंट B के अंदर होंगे लेकिन B के सारे एलिमेंट A के अंदर हो ऐसा जरूरी नहीं होना चाहिए। मतलब एक आध एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो A के अंदर बिलोंग नहीं करता है, तो इसको हम लोग A सबसेट ऑफ B कहते हैं। Improper subset, a set A itself and the empty set is known as the improper subset and it is denoted by A improper set B। एग्जाम्पल जैसे हम x के अंदर x1 x2 xn है एंड टोटल नंबर ऑफ 2 की पावर n -2 हमने कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है वो नल सेट हो जाएगा, तो इसको हम लोग इम्प्रॉपर सेट कहते हैं। एक होता है सुपर सेट। द स्टेटमेंट A सबसेट है B रिटन बाय B सबसेट A, then B is called a superset of A and it is written by B subset of। ये superset का भी हमारे पास एग्जांपल्स आता है। अब आते हैं पावर ऑफ सेट। All collection of all object of set is called a power of set and it is denoted by the P of A। जो हमने 2 की पावर n अभी देखा था उसको हम पावर ऑफ सेट भी बोलते हैं। P A equal x such that x is a subset of A। if x equal x से लेके n तक की डिजिट है तो पावर ऑफ सबसेट क्या, पावर ऑफ सेट क्या हो जाएगा, 2 की पावर n हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की हम बात करें तो ये जो वेन डायग्राम है इसका जो इन्वेंशन किया था वो यूलर, या इसको आयलर भी बोलते हैं बहुत सारे, यूलर अ डायग्राम भी इसको बोलते हैं। अ डायग्राम्स ड्रॉन और रिप्रेजेंट सेट ऑफ कॉल्ड अ वेन डायग्राम और यूलर वेन डायग्राम।
जो डायग्राम फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, उसे हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं। हेयर वी रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट यू and set of all points written a rectangle and subset of a of set of u is represent the interior of the circle। एक्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल शेप के अंदर करते हैं, जिसके अंदर ए जो होगा वो इंटीरियर के अंदर होगा, उसके रेक्टेंगल के अंदर। इफ अ सेट ए सबसेट ऑफ बी, यदि ए सबसेट होगा बी का, देन सर्कल रिप्रेजेंट ए इज ड्रॉन इनसाइड ऑफ द सर्कल, यदि उसका सबसेट होगा तो उसके अंदर चला जाएगा। इफ ए एंड बी आर नॉट इक्वल, यदि ए और बी आर इक्वल नहीं होंगे तो कॉमन एलिमेंट नहीं होंगे, तो ए और बी आर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसको हम अच्छे से समझते हैं। जैसे एग्जांपल है ए सबसेट है बी का, देन रिप्रेजेंट अ डायग्राम। यदि ए सबसेट है बी का तो ए तो अंदर चला जाएगा और बी बाहर आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट है आपका, यदि ए इज अ सेट देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज रिप्रेजेंट। यदि ए सेट है तो ए के एलिमेंट को छोड़कर बाकी जो बचे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, उसको ए बाहर से डिनोट करते हैं, तो यूनियन के अंदर जो रिमेनिंग बचे हैं वो क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट सेट। इसको इस तरह से वेन डायग्राम से हम डिनोट करेंगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो जरूर देखते रहिएगा। अब हम बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, then intersection of A and B is the set of all those elements which belong up to both A and B. It is also denoted by A intersection B equal X such that X belonging to A and X belonging to B represented by Venn diagram are given that। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि यदि दो अलग अलग सेट है और दोनों के अंदर के जो एलिमेंट है उनको साथ साथ एक साथ लिख कर दिया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। लेकिन इंटरसेक्शन के अंदर साथ साथ जो लिखा जाएगा वो वही एलिमेंट लिखा जाएगा जो दोनों में कॉमन होगा। ए में भी होगा और बी में भी होगा, तो हम लोग उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट की हम बात करें तो ए और बी जो दो सेट हैं वो डिफरेंट सेट कहलाएंगे कि ए के जो एलिमेंट है वो खाली ए के ही रहें, उन्हीं इसको सेपरेट यदि कर लिया जाए तो उसको हम लोग डिफरेंट सेट कहते हैं। यदि दो सेट ऐसे हैं ए और बी है लेकिन उसका कुछ कॉमन एलिमेंट भी है तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, और जो बचे हुए एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे आपको, डिफरेंट सेट। जैसे आपको डेफिनेशन दे रखा है, ए और बी आर टू सेट, डिफरेंट है ए और बी, इफ सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंगिंग टू बी, जो बी के अंदर बिलोंग नहीं करते हैं वो डिफरेंट सेट कहलाते हैं। a minus b equal x such that x belong to a and x not belong to b। आपको इसको इस तरह पे लिख सकते हैं, या a minus b equal x बिलोंग कर रहा है a के अंदर लेकिन x बिलोंग नहीं कर रहा है b के अंदर। x बिलोंग कर रहा है a minus b के अंदर, तो दिख ही रहा है कि x a के अंदर भी होगा और x b के अंदर नहीं होगा। ये रिप्रेजेंट करता है वेन डायग्राम के थ्रू हमारे। अब आते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करें तो a के सेपरेट एलिमेंट और बी के सेपरेट एलिमेंट यदि दोनों का हम लोग यूनियन करके लिख देते हैं तो सिमेट्रिक एलिमेंट कहलाते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस सेट कहलाते हैं। जो दे रखा है a माइनस बी, इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं, a डेल्टा बी इक्वल a माइनस बी यूनियन b माइनस a हो जाता है। रिप्रेजेंट डायग्राम दे रखा आपके पास। अब देखिए नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन अ डिफरेंट सेट की बात करें तो ए और बी और सी यदि तो फाइनाइट सेट हैं और यूनियन बाय द फाइनाइट यूनिवर्सल सेट, देन अब ए और बी तीन सेट हमारे पास दे रखे और तीनों में कुछ रिलेशन होता है। इसको कैसे बोलते हैं पहला फॉर्मूला मैं बताऊंगा, बाकी सारे फॉर्मूला आप लोग याद करेंगे, आपके एग्जाम से रिलेटेड आपके क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह से ए यूनियन बी इक्वल एन ए प्लस एन बी, जहाँ ए बी यदि डिसजॉइन होगा तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर 5 हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास रेगुलर करीबन 5, 6 और 7 फॉर्मूले दे रखे हैं। अब आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑपरेशन के ऊपर। तो पहला होता है आइडिपोटेंट ऑपरेशन। आइडिपोटेंट जो ऑपरेशन होता है उसके अंदर ए और ए के साथ यूनियन बनाएंगे या ए के साथ इंटरसेक्शन बनाएंगे तो वही चीज़ आ जाती है। अब आता है आइडेंटिटी ऑपरेशन। इसके अंदर ए यूनियन बी 5 यदि लेंगे हम लोग तो वो ए ही आता है। ए इंटरसेक्शन यू यूनियन करेंगे तो ए ही आएगा, जहाँ पर 5 और यू दोनों ही क्या है, आइडेंटिटी जो है एलिमेंट्स होंगे।
कॉमोटेटिव ऑपरेशन के अंदर क्या होता है, ए प्लस बी बराबर बी प्लस से आप लोगों ने पढ़ा है छोटे क्लास में, तो यहाँ ए यूनियन बी यूनियन ए के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से इंटरसेक्शन होता है इसका। एसोसिएटिव लॉ के अंदर क्या होता है कि यदि ए और बी के साथ ब्रैकेट लगा है तो सी अलग है, तो वो ए और बी का ब्रैकेट चेंज होकर बी और सी में चला जाता है। ये भी आपके पास इंटरसेक्शन और यूनियन का बता रखा है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अंदर क्या होता है, ए यूनियन ब्रैकेट यदि बी यूनियन सी के अंदर हो तो उसको हम अलग अलग ए यूनियन बी का ब्रैकेट बनाकर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी कर देंगे। इसी तरह से हम इंटरसेक्शन का बना सकते हैं। लास्ट वाला जो होता है इसमें होता है डी मॉर्गन लॉ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डी मॉर्गन लॉ के अंदर क्या होता है, ये दो रूल्स हैं, दोनों रूल को हम प्रूव भी करेंगे। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए यूनियन बी का ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। जो भी है सारी थ्योरीज अच्छे से पढ़िएगा ताकि क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आए। एक नहीं 2 बार 3 बार इस वीडियोस को देखिए आपके पूरे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको मिलता रहे।